तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। आज हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे और देखिएगा वार्षिक परीक्षा 2025 में आपका कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025 का पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे प्रकार से समझाया है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और आपका जो कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होगा ना, उसका विषय कोड 300 होगा और ये आपके पेपर का कोड होगा 945। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और आपके पेपर में टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। और यहाँ पर आपको निर्देश दिए जाएंगे, आप लोग इन निर्देशों को अच्छी प्रकार से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें पता चल जाती है कि आपको पेपर किस प्रकार का है, कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, क्या क्या आपको हल करना होगा। सामान्य निर्देश है ये 1 से लेकर 7 तक। इसमें आपसे टोटली देखिएगा 30 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6 से लेकर 17 तक आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। 18 से 20 तक आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। 21 से 23 तक आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। यही निर्देश यहाँ पर आपको अंग्रेजी में दिए गए हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर बनकर आता है, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, इस प्रकार का आपसे पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन करके आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? तो देखिएगा लक्षद्वीप है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, देखो अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो 1914 से 18 के बीच में ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला? देखिएगा करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला था। अगला क्वेश्चन, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? तो देखिएगा अमूल सहकारी समिति का संबंध गुजरात राज्य से है। और उसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा दिया गया है। तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ से आप लोगों को इसे देख लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है? गंगा नदी की है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को कहते हैं प्रवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान 400 बाघ मारे थे। कितने बाघ मारे थे? 400 बाघ। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये कथन किसका है? देखिएगा ये कथन है अब्राहम लिंकन का। यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में बना। अगला क्वेश्चन, भारत में भयंकर अकाल बंगाल राज्य में पड़ा था। किसमें? बंगाल में। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा जाएगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। उसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है और यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है। प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। अगला क्वेश्चन, वर्साई की संधि इसकी जोड़ी मिल जाएगी 1929 से। हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। और उसके बाद में प्रथम चुनाव आयुक्त तो देखो सुकुमार सेन थे। और उसके बाद में गैर कृषि कार्य इसकी जोड़ी मिल जाएगी डेयरी से। उसके बाद में गेहूं क्रांति इसकी जोड़ी मिल जाएगी इंदिरा गांधी से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लो। और जोड़ी के बाद में देखो ये यहाँ पर आपसे इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जोड़ी दी गई है, आप सब लोग इसको भी देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। देखो आगे आपका पेपर इस प्रकार का आएगा, आप सब लोग पढ़ लें। प्रश्न नंबर 4 लिखा है,
भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखिएगा, भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम है लूनी नदी। क्या नाम है इसका? लूनी नदी। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो देखो, इसको कहते हैं लू। उसके बाद में भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखो, केरल राज्य का है। और किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं? तो देखो, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देखते चले। टोटली आपको प्यारे विद्यार्थियों में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा और इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो देखो, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। भारत में वोट डालने की उम्र है, तो देखो ये होगी 18 वर्ष। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? देखो ये होगी 29। यहाँ से आप लोग देख लें। देखो, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए पूरे के पूरे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है। बिल्कुल सत्य होगा। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये भी आपका सत्य होगा। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा? असत्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। तो देखो, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है। ये भी असत्य हो जाएगा। पालमपुर के किसान 2 फसल उगाते हैं। ये भी आपका असत्य होगा। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इन क्वेश्चन को समझ भी लिया होगा और इनके आंसर भी तैयार कर लिए होंगे। उसके बाद में देखो, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये दिया गया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, आपके पेपर में आएगा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रदेशों के नाम। कोरियोलिस क्या है? और मानसूनी वर्षा की विशेषता। नीम और तुलसी के एक औषधीय उपयोग। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? ये सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लो, क्योंकि अभी आपके पास में पर्याप्त समय है, तो आप सब लोग इनको देख लोगे। प्रश्न नंबर 11 आप लोग देख लीजिएगा। 11 का अत वाला क्वेश्चन को देख ले। स्लीपर क्या है? प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया इस प्रकार से। लोकतंत्र क्या है? इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो। उसके बाद में रंगभेद क्या है? उसके बाद में संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम आपको बताने हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? ये आपको बताना। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। आप इसके बाद में यहाँ आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। सकल के माता पिता का नाम क्या है? ये आपको बताना है। और प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? जन्म दर से आप क्या समझते हैं? ये सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने केवल और केवल आपको आपके जो पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के उत्तर बताए हैं, मगर जो आपके प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक के जो क्वेश्चन रह गए आपको, जिनके उत्तर मैंने आपको नहीं बताए, उनके उत्तर मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 21 में भारत का मानचित्र आपसे पूछा गया है ये, और इन चीज़ों को आपको भारत के मानचित्र में भरना होगा। या आप लोग चाहे तो ऊपर वाला हल कर सकते हो या फिर नीचे वाला हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 23 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 22 में और 23 में, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, और अगर आपको समस्त विषय के पेपर के वीडियो देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका उपयोग करके आप लोग देख सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।